हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। कल हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के षष्ठी का टॉपिक, जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्स, सॉइल, लैंड एंड वाटर। यानी कि नेचुरल रिसोर्स यानी कि जो हमारे प्राकृतिक से मिलता है। नेचुरल मतलब क्या होता है? जो हमें प्राकृतिक से मिलता, हमें नेचर से मिलता उस रिसोर्स जैसे कि सॉइल, लैंड और वाटर। तो आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग वाटर के बारे में समझेंगे, और सॉइल और जो लैंड है उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले किसके बारे में? नेचुरल रिसोर्स, जिसका नाम क्या है? वाटर। यानी कि हम लोग इस वीडियो में वाटर के बारे में समझने वाले। तो हम लोग को पता है कि क्या है, जो अर्थ है, अर्थ का 3 भाग क्या है? वाटर ही है। एक ही भाग क्या है? लैंड है। ये सब क्या है? वाटर है। यानी कि ये कितना है? पूरा 71%। 71% क्या है? पूरा अर्थ का जितना भी सरफेस है उस पर क्या है? 71% पर क्या है? वाटर। अगर हम लोग इसी 71% को क्या करेंगे? 100% मान लेंगे, क्योंकि ये वाटर का क्या होगा? एक 100% होगा। उस वाटर का क्या है? 97% सी और ओशियन में है, जो कि क्या है? सॉल्टी वाटर, सॉल्टी है। उसके बाद क्या है? सॉल्टी वाटर कितना है? 97%। उसके बाद 2% जो है वो ग्लेशियर्स में है। ग्लेशियर्स यानी कि जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ के ऊपर वो आइस के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में? आइस। और ये भी क्या है? हमारे लिए यूजेबल फॉर्म में नहीं है। और ये जो सॉल्टी वाटर है ये भी हमारे लिए यूजेबल फॉर्म में नहीं है। अगर ये हम लोग के लिए यूजेबल फॉर्म में रहता तो हम लोग के पास पानी ही पानी रहता है। यानी कि अभी हम लोग जो पढ़ते हैं कंजर्व वाटर, यानी कि पानी को बचाना है। क्यों पढ़ते? क्योंकि ये सारे इतने 99% वाटर जो है वो क्या है? या तो आइस में है या तो फिर सॉल्टी वाटर है, जो कि हमारे यूज के लिए नहीं है। और जो बचा कितना? 1%। 1% में भी 0.32% क्या है? हमारे लिए अवेलेबल है। और जो 0.68% है वो ग्राउंड में है, ग्राउंड वाटर। यानी कि अर्थ के अंदर, यानी कि सॉइल के अंदर क्या है? 0.68% है, जो कि क्या हुआ? एक ग्राउंड वाटर हुआ। और हमारे लिए यूजेबल फॉर्म में कितना? 0.32% ही है, जिसको कि हम लोग यूज कर सकते हैं, पी सकते हैं और हम अपने काम में ला सकते हैं। अब क्या हम लोग ग्राउंड वाटर को भी यूज करते हैं? तो जो ग्राउंड वाटर है वो कितना है? 0.68%। और जो क्या है, जो लेक्स में है, रिवर में है, जो कि क्या है? सॉल्टी नहीं है, वो क्या है? 0.32%, जो कि हमारे यूज के लिए है। तो हम लोग, अगर हम लोग मान लें कि हम लोग ग्राउंड वाटर को भी यूज करते हैं, तो कुल कितना? 1% ही। यानी जो 100% है उसका सिर्फ 1% हमारे लिए अच्छा है, हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। और इसका जो सबसे मेन सोर्स है वो क्या है? रेनफॉल या फिर रेन वाटर। यानी कि क्या होता है? जो बारिश होता है वही क्या होता है? रेन वाटर होता है। और हम लोग रेन वाटर को, रेन कैसे होता है? तो हम लोग पता है कि एक वाटर साइकिल होता है, जिसमें कि जिसको कि हम लोग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी बोलते हैं। यानी कि हाइड्रो मतलब क्या होता है? वाटर ही होता है। तो वाटर साइकिल में क्या होता है? जो सबसे पहले जो ओशियन या फिर जो वाटर बॉडीज है उससे क्या होता है? वाटर एवापोरेट होते हैं। और एवापोरेट करने में किसका मदद होता है? सन जो होता है उसका हीट की वजह से क्या होता है? वाटर एवापोरेट होता है। फिर ऊपर जाने पर क्या होता है? वो कंडेंस यानी कि बर्फ बन जाता है और क्रिस्टल फॉर्म में आ जाता है। और फिर वहाँ पर से क्या होता है? फिर जब वो हैवी हो जाता है, भारी हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, तो क्या होता है? फिर वो बारिश के फॉर्म में, वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में क्या होता है? नीचे हमारे अर्थ पर आ जाता है, जिसको कि हम लोग वाटर बोलते हैं। तो जिसको कि हम लोग रेन वाटर बोलते हैं। और रेन वाटर को बचाने का एक सबसे अच्छा प्रोसेस है, जिसको हम लोग कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। यानी कि जो रेन वाटर क्या होता है? जो हमारे रूफ पर गिरता है, हमारे क्या होता है? रूफ पर जो गिरता है उसको हम लोग क्या करना है? पाइप के थ्रू हम लोग को एक बड़ा सा गड्ढा बना लेना चाहिए। और क्या करना चाहिए? उस पर हम लोग को स्टोर करना चाहिए। या तो फिर हम लोग किसी भी, जैसे कि गाड़ी धोने के लिए या फिर पौधों में पानी डालने के लिए हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं, उस वाटर का। या तो फिर उसको सीधा हम लोग नीचे ग्राउंड वाटर में भेज सकते हैं, और फिर हम लोग उसको वापस से चापाकल के थ्रू या फिर किसी भी हैंडपम्प के थ्रू क्या कर सकते हैं? हम लोग उसको फिर वाटर को वापस ऊपर ला सकते हैं, ताकि वो हमारे यूजेबल फॉर्म में। नहीं तो हम लोग इसका यूज़ किसी भी चीज़ में कर सकते हैं, जैसे कि व्हीकल्स को धोने में, या फिर वाटरिंग ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट को पानी डालने में हम इस वाटर का, यानी कि रेन वाटर का यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है? हमारा वाटर भी बच जाता है और हमें ग्राउंड वाटर का ज़्यादा यूज भी नहीं करना पड़ता। हम लोग का रेन वाटर से ही उसका काम हो जाता है। यानी कि नालियों में पानी को बहा देने से अच्छा क्या है? उसको
यूज़ कर लेना, कहीं ना कहीं यूज करना, जिससे कि अगर थोड़ा सा भी पानी बच रहा है जो कि क्या है अच्छे फॉर्म में है, जो कि हमारे लिए यूजेबल है, तो हम लोग उसको बचाना हमें ज़रूरी है। तो हम लोग समझते हैं कि पानी गंदा कैसे हो जाता है। पॉल्यूशन ऑफ वाटर, यानी कि वाटर कैसे गंदा हो जाता है। इसका क्या है, हमने एक अलग से वीडियो बना करके क्या हुआ डाला हुआ इसी चैनल पर, जिसको आप लोग जा करके देख सकते हैं, पॉल्यूशन ऑफ वाटर। लेकिन हम लोग यहाँ पर एक ब्रीफली यानी कि एक छोटा सा समरी की तरह हम लोग समझ लेते हैं कैसे गंदा होता है। पहला पॉइंट क्या है, इंडस्ट्रियल वेस्ट। उसका दूसरा क्या है, अर्बन वेस्ट। तीसरा है जो हमारे क्या होता है घरों में यूज होता है, जो वाटर का वेस्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग, जो घर में यूज होता है उस वाटर को, वो भी क्या हुआ वाटर का वेस्टेज ही हुआ। उसके बाद क्या है, जो गार्बेज होता है यानी कि कचरा होता है, उसको क्या करते हैं हम लोग, बहुत सारी जगह पर क्या होता है वो उसको नदी में बहा दिया जाता है, उसकी वजह से भी क्या होता है। या फिर जो केमिकल्स, केमिकल से भी क्या होता है, जो वाटर है वो पॉल्यूटेड हो जाता है, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। और उससे की वजह से क्या होता है, कोलरा टाइफाइड जैसे क्या होते हैं बीमारी होने लगते हैं। इसीलिए क्या करना चाहिए हम लोग को, या तो वाटर को प्यूरीफाई करके पीना चाहिए, या फिर हम लोग उस वाटर को साफ कैसे कर सकते हैं। पहला तो है बॉइलिंग। दूसरा एक टैबलेट आता है जिसका नाम है क्या है, जिसका नाम है, उस टैबलेट का नाम है क्लोरीन। उस टैबलेट को क्या करता है, अगर हम लोग पानी में डाल देंगे और थोड़ा देर तक छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो वाटर है वो डिजोल्व हो जाएगा, और उसका जो ऊपर का सरफेस का वाटर होगा उसको अगर हम लोग ऊपर का थोड़ा सा पानी को फेंक देंगे तो क्या हो जाएगा, वो साफ हो जाएगा, और वो हमारे लिए हम लोग उसको पी सकते हैं, या फिर हम लोग प्यूरीफाई कर सकते हैं। आजकल क्या होता है बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया गया प्यूरीफायर भी आ गया है। उसके बाद क्या एक और प्रोसेस है लोडिंग। उसमें एक एलम होता है जो कि एक पत्थर जैसा होता है, उसको क्या करते हैं धागा लेकर के बांध देते हैं, और फिर उसको हम लोग वाटर में डाल देते हैं, और थोड़ी देर के बाद क्या होता है, जितने उसमें जितने भी सेडिमेंट्स होते हैं यानी कि जितने भी गंदगी होते हैं वो क्या होता है नीचे आकर के, और आते नीचे में आकर के जमा हो जाता है, और फिर हम लोग उसको ऊपर का पानी को हम लोग निकाल करके, और जो नीचे का जो गंदा पानी हम लोग उसको छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा वाटर हमारे यूजेबल फॉर्म में हो जाएगा। और इसका सबसे अच्छा क्या है बॉइलिंग, यानी कि अगर हम लोग उसको अच्छे से उबाल देंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छी तरह से वो प्यूरीफाई हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग जितना भी टॉपिक पर आप लोगों को समझ आ गया तो मुझे के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।